नमस्कार दोस्तों, मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का बार बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी तथा हायर आदि परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं। पहला है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? भाड़ है, प्रकरण है, नाटक है, व्यायोग है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है और यह नाटकों में सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ भी है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। द्रुपद के 10 भेद बताए गए हैं, उसी में से ये नाटक सर्वप्रथम है। कहा गया है, नाटकम अथ प्रकरणम भाड़ व्यायोग समोकार डिमः इहा मृग अंक विद्या प्रहसन मिति रूप काणी दश। तो उन्हीं 10 नाटकों में से यह एक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत आता है। दूसरा है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु का मूलाधार है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? इसका मूल आधार क्या है? क्या रामायण है, पद्म पुराण है, भागवत पुराण है अथवा महाभारत है? अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु किससे ली गई है? रामायण से ली गई है, पद्म पुराण से ली गई है, भागवत से ली गई है, महाभारत से ली गई है। तो इसमें रामायण से तो ली नहीं गई है, पद्म पुराण से भी नहीं लिया गया है, भागवत पुराण से नहीं लिया गया है, ये महाभारत से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक हैं 7 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 10 अंक। नाटकों में कम से कम 5 अंक होना चाहिए और अधिक से अधिक 10 अंक होना चाहिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों का है? क्या वो 10 अंक का है अथवा 6 अंक का है, 5 अंक का है अथवा 7 अंक का है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का है। ये 7 सही हो जाएगा। अगला है, कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककारों में प्रमुख नाटककार हैं। कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककारों में प्रमुख नाटककार हैं। शूद्रक हैं, भास है, बाण है अथवा भवभूति हैं। कौन है? आप लोग भी बताइए। क्या शूद्रक है, भास है, बाण है अथवा भवभूति हैं? इनमें से पूर्ववर्ती नाटककार कौन है? तो पूर्ववर्ती नाटककार भास हैं। एक महाकवि कालिदास से पूर्ववर्ती थे। अगला है, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। सर्वोत्कृष्ट नाटक कौन सा है? उत्तर रामचरितम है, बेड़ी संहार है, मालविकाग्निमित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो अभी हमने ऊपर भी बताया था कि यह सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम इसका उत्तर सही हो जाएगा। यह संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम कृति है। किसकी कृति है? कालिदास की है, भवभूति की है, भास की है, वाल्मीकि की है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अगला है, नाट्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर रचना करने वाले सर्वप्रथम नाटककार थे। क्या वो विशाख दत्त थे, जयदेव थे, रामानुज थे अथवा कालिदास थे? एक बार फिर से देख लीजिए। नाट्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर रचना करने वाले सर्वप्रथम नाटककार थे। तो सर्वप्रथम नाटककार कौन थे? महाकवि कालिदास थे। कालिदास
सर्वप्रथम नाटककार थे, इसमें कालिदास सही हो जाएगा। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में के 7 अंकों में कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों में कथा वर्णित है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की कथा है। दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की कथा है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय वियोग तथा पुनर्मिलन की है। दुष्यंत और शकुंतला के वियोग की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में एक आध 2 बार भी आया भी है। तो क्या वो दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की कथा उसमें है, अथवा दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की कथा है, या दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा है, अथवा दुष्यंत और शकुंतला के वियोग की है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा गा, ये गा वाला सही है। दुष्यंत और शकुंतला, ये गा सही होगा। दुष्यंत और शकुंतला के इसमें प्रणय है, फिर वियोग होता है और अंत में दोनों का पुनर्मिलन भी होता है। 7वें अंक में इनका पुनर्मिलन होता है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में पद हैं। प्रथम अंक में कितने पद हैं? 30 पद हैं, अथवा 42 है, 44 है, अथवा 45 है। तो प्रथम पद में मात्र 30 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में मात्र 30 श्लोक हैं। 42 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 45 होगा नहीं होगा, ये 30 सही हो जाएगा। अगला है महाकवि कालिदास द्वारा रचित रूपकों की संख्या है। महाकवि कालिदास ने कितने रूपक लिखे हैं, कितने नाटक लिखे हैं? क्या उन्होंने 7 नाटक लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है? इसमें उत्तर कौन सा होगा? उत्तर सही हो जाएगा 3। उन्होंने 3 नाटकों की रचना की है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक प्रारंभ होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक प्रारंभ होता है दुष्यंत के दृश्य से, शकुंतला के दृश्य से, मृगया दृश्य से, आश्रम दृश्य से। इसमें सही क्या होगा? यहाँ पर दुष्यंत का दृश्य सही होगा, शकुंतला का दृश्य सही होगा, मृगया दृश्य सही होगा, अथवा आश्रम दृश्य सही होगा। कौन सा होगा आप लोग भी देखिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? मृगया दृश्य से प्रारंभ होता है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए आश्रम में पहुंचता है। यहाँ पर मृगया दृश्य सही हो जाएगा। फिर अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास द्वारा स्तुति की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास द्वारा स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है? अष्टमूर्ति शिव की गई है, विष्णु की गई है, सरस्वती की गई है, गणेश की गई है। किसकी की गई है? सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण में किसकी स्तुति की है? अष्टमूर्ति शिव की है, विष्णु की है, सरस्वती की है, अथवा गणेश की गई है। किसकी स्तुति की है? आप लोग भी देखिए और बताइए। यह सृष्टि शिष्टुराध्या वहते विधिहुतम या हवीर्या चहोत्री ये द्वय कालम विधत्ता श्रुति विषय गुरा यह स्थितः व्याप्य विश्वम यमाहु सर्वबीज प्रकृति रीति यह प्राणिना प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्तःभिरष्टगिरीशः। यहाँ पर भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों वाले भगवान शंकर की स्तुति की गई है, भगवान शिव की स्तुति की गई है। यहाँ पर का सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अष्टमूर्ति शिव की। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने शिव की स्तुति की है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम
नाटक का नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक है। इसका नायक कौन है? दुष्यंत है, विदूषक है, सारंगधर है, मातली है। इसका नायक कौन है? यहाँ पर नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है, तो यहाँ पर दुष्यंत सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक दुष्यंत है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम, यहाँ पर नाटकों के विदूषक के बारे में पूछते हैं। सभी नाटकों का नाम लिख लीजिए और उसके विदूषक लिख लीजिए कि किस नाटक में कौन से विदूषक हैं। क्या अभिज्ञान शाकुंतलम में मांडव्य है, वसंतक है, सोमरात है, रैवतक है? इसका विदूषक कौन है? आप लोग भी बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का क्या नाम है? मांडव्य नाम है, वसंतक नाम है, रैवतक नाम है, सोमरात नाम है। तो मांडव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम है मांडव्य। अगला है नटी के गायन में समय का वर्णन है। नटी के गायन में किसका वर्णन किया गया है? कौन सी ऋतु का आश्रय लेकर के वह गाती है? शरद ऋतु का, बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, हेमंत ऋतु का? किसका आश्रय लेकर के गाती है? वो कौन सा? ईश द्विशत चुमितान भ्रमरे पश्य सुकुमार केशर शिखाने अवंत संयंत दयमानः प्रमदः शिरीष कुसुमानि। तो यहाँ पर किस ऋतु का आश्रय लेकर के वह गान कर रही है? तो हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। वह ग्रीष्म ऋतु का आश्रय लेकर के गाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में नटी ने गायन किया है ग्रीष्म ऋतु का आश्रय लेकर के। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना में विद्वानों द्वारा किस अंक का प्रयोग माना गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना में विद्वानों द्वारा किस अंग का प्रयोग माना गया है? प्रयोगातिशय, आमुख, कथादात, स्थापना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रयोगः अतिशय। प्रयोगः अतिशय अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना में विद्वानों द्वारा प्रयोगः अतिशय अंक का प्रयोग माना है। अगला है किसका हृदय अपने विषय में सदा अविश्वासी होता है? किसका हृदय अपने विषय में सदा अविश्वासी होता है? क्या मूर्खों का रहता है, स्त्रियों का, ज्ञानियों का, अपनी कला में दक्ष लोगों का? किसका हृदय अपने विषय में सदा विश्वासी होता है? तो यहाँ पर मूर्खों का ये गलत है, ज्ञानियों का भी गलत है, स्त्रियों का भी गलत है। अपनी कला में दक्ष लोगों का, जो अपनी कलाओं में दक्ष रहते हैं फिर भी उनको डर लगा रहता है कि मैं सही से अभिनय कर पाऊँ या नहीं, यानी उन्हें सदा अपने आप पर अविश्वास रहता है। अपनी कलाओं में दक्ष लोगों का, यही उत्तर सही हो जाएगा। अगला है भ्रमर रस पान करते हैं। भ्रमर रस पान किसका करते हैं? कुसुम के मध्य भाग पर, कुसुम के अग्र भाग पर, कुसुम के निम्न भाग पर, कुसुम के मध्य एवं निम्न भाग पर। तो यहाँ पर कुसुम के मध्य भाग पर नहीं होगा, गलत है। कुसुम के अग्र भाग पर, यही उत्तर सही है। भ्रमर हमेशा कुसुम के अग्र भाग का पान करता है। अगला है धनुष पर प्रत्यंचा खींचे। एक मिनट। धनुष पर प्रत्यंचा खींचे हुए मृग रूपधारी यक्ष का पीछा करते हुए राजा सूत ने देखा। धनुष पर प्रत्यंचा खींचे हुए मृग रूपधारी यक्ष पर पीछा करते हुए राजा को सूत ने देखा। किस प्रकार से देखा?
साक्षात विष्णु के समान देखा, साक्षात शिव के समान देखा, साक्षात ब्रह्मा के समान देखा, साक्षात राम के समान देखा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? क्या साक्षात विष्णु के समान होगा, साक्षात ब्रह्मा के समान होगा, साक्षात राम के समान होगा, अथवा साक्षात शिव के समान होगा? उत्तर हो जाएगा साक्षात शिव के समान। धनुष पर प्रत्यंचा खींचे हुए मृग रूपधारी यक्ष का पीछा करते हुए राजा को सूत ने साक्षात शिव के समान देखा। अगला है, मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एक दृष्टि से देखने लगता है। किसको कैसे देखने लगता है? मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एक दृष्टि से देखने लगता है। प्रेम के कारण, थक जाने के कारण, भय के कारण, गर्दन में चोट लग जाने के कारण। उत्तर क्या होगा? क्या वो प्रेम के कारण देख रहा है, या थक गया है इस कारण से देख रहा है, भय के कारण से देख रहा, अथवा गर्दन में चोट लग गई है इस कारण से देख रहा है? तो वह भय के कारण देख रहा है। उत्तर हो जाएगा गा, भय के कारण। अगला है, महर्षि कर्ण का आश्रम था। महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ था? मालिनी नदी के तट पर था, नर्मदा नदी के तट पर था, यमुना नदी के तट पर था, गंगा नदी के तट पर था। कहाँ पर था? महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ था? क्या वो नर्मदा नदी के तट पर था, यमुना नदी के तट पर था, गंगा के तट पर था, अथवा मालिनी के तट पर था? उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ था? महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। अगला है, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण गए थे। कहाँ गए हुए थे? जब राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करता है तो कर्ण ऋषि उस समय वहाँ नहीं रहते हैं। क्या वो हरिद्वार गए थे, सोम तीर्थ गए थे, पुष्कर तीर्थ गए थे, गंगा स्नान करने के लिए गए थे? क्या उत्तर होगा? हरिद्वार को, सोम तीर्थ को गए थे, पुष्कर तीर्थ को गए थे, गंगा स्नान करने गए थे। कहाँ गए हुए थे? वह सोम तीर्थ को गए हुए थे। सोम तीर्थ गा उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, ऋषियों में किस प्रकार का तेज होता है? एक ऋषि जो होता है, तपस्वी ऋषि होता है, उसमें किस प्रकार का तेज होता है? क्या गूढ़ात्मक होता है, विस्तारक होता है, प्रकाशात्मक होता है, संघर्षात्मक होता है? उनका तेज गूढ़ात्मक होता है। गूढ़ात्मक उत्तर सही हो जाएगा, आ नंबर, गूढ़ात्मक। अगला है, शकुंतला कन्या थी। शकुंतला कैसी कन्या थी? ऋषि दुर्वासा की थी, मेनका विश्वामित्र की थी, कर्ण ऋषि की थी, योद्धा के भेष में। शकुंतला कन्या थी, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अयोध्या के भेष में तो गलत है। महर्षि दुर्वासा की, ये भी गलत है। कर्ण की वो पालिता पुत्री थी, यहाँ पर महर्षि कर्ण की है, कर्ण की वो पालिता पुत्री थी, मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। वह शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दुष्यंत के मतानुसार तपोवन में किस भेष में प्रवेश करना चाहिए? यानी दुष्यंत जब वहाँ वन में आश्रम में जाता है तो वह सोचता है मैं किस भेष में वहाँ प्रवेश करूँ। क्या वो राजा के भेष में, विनीत भेष में जाता है, तपस्वी भेष में जाता है, योद्धा भेष में जाता है, अथवा राजसी भेष में जाता है? किस भेष में जाता है? वहाँ पर वो अपने समस्त आभूषण उतार देता है, धनुष बाण को रख करके वह विनीत भेष में जाता है। का नंबर सही होगा? विनीत भेष में जाता है। अगला है, पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किस बात का प्रतीक है? यानी पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना
शकुन शास्त्र के अनुसार किस बात का प्रतीक है? धन प्राप्ति का है, राज्य प्राप्ति का है, शीघ्र मृत्यु का है, स्त्री की प्राप्ति का है। यहाँ पर जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश कर रहा था तो उसकी दाहिनी भुजा फड़क रही है, वो किसका शकुन है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्त्री प्राप्ति का, उत्तर हो जाएगा स्त्री प्राप्ति का। वहाँ पहुँचने पर भी उसे शकुंतला प्राप्त होती है। अगला है, आश्रम में शकुंतला सहित मुनि कन्याओं को देखकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। आश्रम में शकुंतला सहित मुनि कन्याओं को देख करके राजा आश्चर्यचकित हुआ। क्या मुनि कन्याओं की गंदगी सने वस्त्र को देख करके, या मुनि कन्याओं के आपसी कला को सुन करके, या मुनि कन्याओं के विशेष आकर्षण सौंदर्य को देख करके, या मुनि कन्याओं की कुरूपता को देख करके? राजा दुष्यंत किससे ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ था? यानी आश्रम में शकुंतला सहित मुनि कन्याओं को देख करके राजा आश्चर्यचकित हुआ था। उत्तर हो जाएगा गा नंबर, मुनि कन्याओं के विशेष आकर्षक सौंदर्य को देख करके। राजा दुष्यंत मुनि कन्याओं के विशेष आकर्षक सौंदर्य को देख करके वह आश्चर्यचकित हुआ था। अगला है, ग्रीवा भंग अभिरामम डाट डाट स्तोकम प्रयाति नामकम श्लोक किस रस का उदाहरण है? गर्दन को घुमा करके वह मृग जब पीछे देखता है तो वह दृश्य उस समय कैसा दिखाई देता है? क्या श्रृंगार रस से युक्त है, अद्भुत रस का है, भयानक रस का है, अथवा वीर रस का है? किसका है? जब वह हिरण कृष्ण सार हिरण अपनी गर्दन को मोड़ करके ग्रीवा भंगा अभिरामम मुहुर नुपतति अस्वंदने बद्ध दृष्टि पश्चा अर्धेन प्रविष्टा सरपतन भयात भूषा पूर्व कायम। फिर अगला है, दर्भावलीढ़ स्तंभ विवृत मुख भ्रंश भी कीर्णवर्तमः पश्योद अग्रे पुलुत त्वाद वियात बहुतरम स्तोकम ऊर्व्याम प्रयाति। यह इस श्लोक में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, वीर रस है, अथवा भयानक रस है? उत्तर हो जाएगा भयानक रस। इसमें भयानक रस है। भय के कारण, भय से ग्रस्त वह सिंह अपनी गर्दन को मोड़ कर देख रहा है, यानी भयानक दृश्य है। फिर है, राजा दुष्यंत किस वंश से संबंधित है? क्या वो पुरु वंश से है, यदु वंश से है, चंद्र वंश से है, रघु वंश से है? राजा दुष्यंत का वंश कैसा है? वह पुरु वंश का है, पुरु वंश का है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा दुष्यंत पुरु वंश का है। अगला है, आश्रम में शकुंतला को जल सिंचन करते देख दुष्यंत ने कर्ण के संबंध में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आश्रम में शकुंतला को जल सिंचन करते देख दुष्यंत ने कर्ण के संबंध में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? क्या वो सोचने लगा कि महर्षि कर्ण बड़े विद्वान थे, महर्षि कर्ण बड़े कृपाल थे, महर्षि कर्ण बड़े कठोर हैं, महर्षि कर्ण बड़े विवेकहीन है? यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि क्या राजा दुष्यंत क्या सोच रहा है दुष्यंत के बारे में? क्या वो बड़े विद्वान हैं, क्या वो बड़े कृपालु हैं, क्या वो बड़े कठोर हैं, अथवा बड़े विवेकहीन हैं? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा महर्षि कर्ण बड़े विवेकहीन हैं। राजा दुष्यंत सोच रहे हैं कि वह महर्षि कर्ण बड़ा ही विवेकहीन है, जो इस सुंदर सुंदर कोमल हाथों वाले कन्याओं से इतना कठोर काम करवा रहा है। अगला हो जाएगा, सिवाड़ से घिरा हुआ सुंदर लगता है। सिवाड़ से घिरा हुआ क्या सुंदर लगता है? क्या चंद्रमा सुंदर लगता है, मुख सुंदर लगता है, तालाब सुंदर लगता है, या कमल सुंदर लगता है? सिवाड़ से घिरा हुआ क्या सुंदर लगता है?
चंद्रमा सुंदर लगता है, या मुख सुंदर लगता है, या तालाब सुंदर लगता है, या कमल सुंदर लगता है? क्या सुंदर लगता है? कमल है, सिवार से घिरा हुआ कमल सुंदर लगता है। फिर है अगला, संदेहात्मक विषयों में सज्जन किसे प्रमाण मानते हैं? संदेहात्मक विषयों में सज्जन किसे प्रमाण मानते हैं? क्या आप्तजनों के कथन को, अथवा धार्मिक ग्रंथों को, धर्म गुरु के कथन को, अथवा अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? क्या आप्तजनों के कथन को मानते हैं, या धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं, धर्म गुरु के कथन को मानते हैं, अथवा अपने अंतःकरण को मानते हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपने अंतःकरण को। संदेहास्पद वस्तुओं में, विषयों में सज्जन अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानते हैं। अगला है, दुष्यंत को देख शकुंतला के हृदय में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ? जब राजा दुष्यंत वन में जाता है, आश्रम में जाता है, वहाँ पर शकुंतला को देखता है तो उसके मन में किस प्रकार का भाव जागृत होता है? दया का भाव जागृत होता है, घृणा का भाव जागृत होता है, ईर्ष्या का भाव जागृत होता है, अथवा तपोवन विरोधी मनोविकार का? तो उसका उत्तर हो जाएगा, दुष्यंत जब वहाँ पर आश्रम में पहुँचता है तो शकुंतला को देख करके उसके हृदय में तपोवन विरोधी मनोविकार का भाव जागृत होता। घ नंबर सही हो जाएगा, तपोवन विरोधी मनोविकार का भाव उसके मन में जागृत होता है। अगला है, राजा ने तपोवन आने का कारण बतलाया। राजा जब तपोवन में जाता है तो वह अपने आने का क्या कारण बतलाता है? क्या वो वहाँ शिकार के लिए गया था, भ्रमण के लिए गया था, महर्षि कर्ण के दर्शनार्थ गया था, अथवा निर्विघ्न धार्मिक क्रियाओं को जानने के लिए गया था? क्या वो शिकार खेलने के लिए गया था, भ्रमण करने के लिए गया था, महर्षि कर्ण का दर्शन करने के लिए गया था? वह निर्विघ्न धार्मिक क्रियाओं को जानने के लिए गया था। घ नंबर सही हो जाएगा, राजा तपोवन में निर्विघ्न धार्मिक क्रियाओं को जानने के लिए गया था। अगला है, तपोवन किसके द्वारा रक्षित होता है? तपोवन क्या कर्ण के द्वारा रक्षित है, दुर्वासा के द्वारा, दुष्यंत के द्वारा, अथवा राजा के द्वारा? यहाँ उत्तर हो जाएगा राजा, क्योंकि तपोवन राजा के द्वारा संरक्षित है। उत्तर हो जाएगा राजा यहाँ पर। अगला है, नवमल्लिका लता का नाम था। नवमालिका लता का नाम था, क्या नाम था? वन लता नाम था, वन ज्योत्सना नाम था, नव ज्योत्सना नाम था, या नूतन ज्योत्सना नाम था? यहाँ पर उस लता का क्या नाम था? वन ज्योत्सना। खा नंबर सही हो जाएगा, वन ज्योत्सना। अगला है, महर्षि विश्वामित्र का गोत्र था। महर्षि विश्वामित्र किस गोत्र के थे? पुरु के, वत्स के, कौशिक के, काश्यप के? महर्षि विश्वामित्र किस गोत्र के थे? महर्षि विश्वामित्र कौशिक गोत्र के थे। अगला है, मूर्तिमान विघ्न किसे कहा गया है? मूर्तिमान विघ्न किसे कहा गया है? हाथी को, हिरण को, वाराह को, शेर को? यहाँ पर हाथी को कहा गया है। मूर्तिमान विघ्न हाथी को कहा गया है। अगला है, विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि क्या है? विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि क्या है? यह अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वायु है? पहले श्लोक में है, विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि क्या है? यह सृष्टिराद्यः, यह सृष्टिराद्य आहते वहते विधिहुतम या हवेर्यः च होत्रे। यानी जल को, विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि जल है। अगला है, शिव के 8 शरीरों में कौन सा कारक नहीं है? शिव के
8 शरीरों में कौन सा कारक नहीं है? आकाश नहीं है, नक्षत्र नहीं है, पृथ्वी नहीं है, वायु नहीं है। आज सबसे पहले मंगलाचरण में अष्ट मूर्तियों वाले भगवान शिव की प्रार्थना की गई है। तो उसमें क्या आकाश का वर्णन नहीं किया गया, पृथ्वी का वर्णन नहीं किया गया, नक्षत्र का नहीं किया गया, वायु का नहीं किया गया? किसका वर्णन नहीं किया गया है? नक्षत्र का नहीं किया गया है, आकाश का वर्णन है, पृथ्वी का है, वायु का है। अष्टमूर्तियों में इन तीनों का है, पर नक्षत्र का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर खा नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला है दिन किसको नष्ट करता है? दिन किसको नष्ट करता है? कुमुदनी को नष्ट करता है, चंद्रमा को नष्ट करता है, बादल को नष्ट करता है, वर्षा को नष्ट करता है। दिन किसको नष्ट करता है? यानी दिन जब निकलता है तो चंद्रमा नष्ट होने लगता है, दिन के आते ही चंद्रमा नष्ट होने लगता है। यहाँ उत्तर हो जाएगा खा नंबर सही है। अगला है प्रियंवदा दुष्यंत को वेदी पर बैठने के लिए क्यों कहती है? राजा दुष्यंत जब वन में प्रवेश करता है तो वो कहती है कि इस वेदी पर तब तक बैठकर विश्राम करते हैं। तो किस लिए बैठने के? जल पिलाने के लिए कहती है, थकान दूर करने के लिए कहती है, भोजन कराने के लिए कहती है, अथवा शकुंतला को दिखाने के लिए कहती है? क्या उत्तर सही हो जाएगा? वो थकान दूर करने के लिए कहती है। प्रियंवदा दुष्यंत को वेदी पर बैठने को इसलिए कहती है क्योंकि वो राजा दुष्यंत दूर से आया था, थका हुआ था, थकान दूर करने के लिए कहती है। अगला है दुष्यंत ने किस रूप में अपना परिचय देना उचित समझा? जब वह आश्रम में पहुंचा था तो वह किस रूप में अपना परिचय देना उचित समझ रहा था? क्या वो राजा के रूप में अपना परिचय देना उचित समझा, या पर्यटक के रूप में, दुष्यंत के रूप में, या धर्म अधिकारी के रूप में? वह वहाँ पर गया हुआ था तो अपने आप को छुपाना चाह रहा था, यानी राजा के रूप में गलत है, पर्यटक के रूप में भी गलत है, दुष्यंत के रूप में भी गलत, वह धर्माधिकारी के रूप में अपना परिचय देना उचित समझा। अगला है शकुंतला की चेष्टाओं को देख करके दुष्यंत क्या सोचता है? शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर दुष्यंत क्या सोच रहा है? क्या वो मुझसे घृणा करती है, या मेरा प्रतिरोध करती है, मुझ पर अनुरक्त है, मुझ पर क्रोध करती है? क्या उत्तर सही हो जाएगा? क्या शकुंतला राजा दुष्यंत को देखकर घृणा कर रहे थे, या उसका प्रतिरोध करना चाहती थी, या उस पर क्रोध करना चाहती थी? नहीं, मुझ पर अनुरक्त है। राजा दुष्यंत ऐसा सोच रहे थे कि यह शकुंतला भी मुझ पर अनुरक्त है। अगला है तपोवन में हाथी किसको देखकर भयभीत हो गया था? तपोवन में हाथी किसको देखकर भयभीत हो गया था? राजा को, रथ को, सेनापतियों को, सेना को? हाथी वहाँ पर किसको देखकर भयभीत हो गया था? वो रथ को देखकर भयभीत हो गया था। तपोवन का हाथी रथ को देख करके भयभीत हो गया था। अगला है रैवतक नाम है। रैवतक किसका नाम है? क्या सेनापति का नाम है, विदूषक का नाम है, सेवक का नाम है, या द्वारपाल का नाम है? रैवतक किसका नाम है? रैवतक यहाँ पर द्वारपाल का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रैवतक का नाम द्वारपाल का नाम है। अगला है विदूषक का शरीर क्यों जकड़ गया है? यानी विदूषक का शरीर क्यों जकड़ गया था? वृद्ध हो जाने के कारण, नशीला पदार्थ लेने से, चोट लग जाने से, या प्रतिदिन जंगली जानवरों को पीछा करने से? यहाँ क्यों उसका शरीर जकड़ गया था? ये उत्तर हो जाएगा घ नंबर। प्रतिदिन जंगली जानवरों का पीछा करने से उसका शरीर जकड़ गया था। अगला है चित्त विकारग्रस्त कब हो जाता है? भय अथवा क्रोध के समय, प्रसन्नता के समय, दुख के समय, परिश्रम के समय? चित्त विकारग्रस्त कब हो जाता है? क्या वो भय अथवा क्रोध के समय होता है, या प्रसन्नता के समय होता है, परिश्रम के समय होता है, या दुख के कारण होता है? तो चित्त विकारग्रस्त भय अथवा क्रोध के समय,
भय और जब क्रोध आता है तभी चित्त विकारग्रस्त होता है। अगला है मनुष्य उद्योग करने योग्य कब हो जाता है? शरीर मोटा हो जाने पर, लंबा पेट हो जाने पर, शरीर हल्का होने पर, शरीर लंबा होने पर। उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य उद्योग करने योग्य कब हो जाता है? क्या वो शरीर मोटा होने पर हो जाता है, या पेट लंबा हो जाने पर हो जाता है, शरीर हल्का होने पर, या शरीर लंबा होने पर? उत्तर हो जाएगा शरीर हल्का होने पर। ग नंबर सही है। अगला है शरीर की चर्बी कम हो जाती है अधिक भोजन करने से, अधिक सोने से, अधिक बातचीत करने से, अधिक परिश्रम करने से। शरीर में चर्बी कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? क्या अधिक भोजन करने पर शरीर की चर्बी कम होती है, अधिक सोने के कारण होती है, या अधिक बातचीत करने से होती है, या अधिक परिश्रम करने से होती है? किस कारण से होती है? अधिक परिश्रम करने के कारण चर्बी कम हो जाती है। किसके तप से विघ्न उत्पन्न करने के लिए देवताओं ने अप्सरा मेनका को भेजा था? यानी किसके तप को में विघ्न उत्पन्न करने के लिए देवताओं ने मेनका नाम की स्त्री को भेजा था? क्या महर्षि वशिष्ठ के, महर्षि कर्ण के, महर्षि वाल्मीकि के, या महर्षि विश्वामित्र के? यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र हो जाएगा। महर्षि विश्वामित्र के कर्ण तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने मेनका नाम की अप्सरा को वहाँ से भेजा था।